दोस्तों, कभी किसी ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या ये सिर्फ एक कहावत थी? नहीं दोस्तों, यह एक सच्चाई थी और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है भारत के प्राचीन हिंदू मंदिर। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार और कृषि में समृद्ध रहा था। इसी संपन्नता के चलते भारत में विश्व के सबसे अमीर राजा और उनके साम्राज्य की विस्तृत परंपरा रही है, जो अपनी आस्था के चलते मंदिरों के तहखानों में अपार संपदा को संग्रहित करके रखते थे। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन हिंदू मंदिर के बारे में जानेंगे, जो सैकड़ों सालों से अपनी अपार संपदा को रहस्यमय तरीके से अपने आप में संभाले हुए था, जो दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है और आज भी भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देने की ताकत रखता है, जिसका नाम है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन हिंदू मंदिर है। दक्षिण भारत के प्राचीन संगम साहित्य रचनाओं में भी इस मंदिर का उल्लेख प्राप्त होता है। इन्हीं रचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास और आध्यात्मिक महत्व हजारों साल पुराना है। मंदिर के आधुनिक इतिहास के अनुसार 16वीं शताब्दी के मध्य में त्रावणकोर साम्राज्य के राजा आदित्य वर्मा ने आधुनिक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जो 18वीं शताब्दी में राजा अनुयम तिरुमाल मार्तंड वर्मा के कार्यकाल में पूर्ण हुआ था। यह मंदिर एक ऊंचे किलेनुमा दीवार के भीतर चारों दिशाओं की तरफ उन्मुख 4 गोपुरम से घिरा हुआ है, जिसमें उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ स्थित गोपुरों का निर्माण पारंपरिक केरल शैली में किया गया है, लेकिन पूर्वी गोपुरम का निर्माण तमिलनाडु के अन्य महान मंदिरों की तरह द्राविड़ शैली में किया गया है। इस गोपुरम की ऊंचाई 100 फुट है और इसका मुख्य आधार जमीन में 40 फुट तक गहरा है। राजा मार्तंड वर्मा द्वारा निर्मित यह गोपुरम मुख्य मंदिर का आधुनिक विस्तार है। 7 मंजिला गोपुरम विभिन्न हिंदू कलाकृतियों से सुसज्जित है। इसमें 5 खिड़कियां हैं। इक्विनॉक्स यानी साल के वो 2 दिन जब दिन और रात की अवधि समसमान होती है, तब सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें 5 मिनट के समय अंतराल में सभी खिड़कियों से बहुत खूबसूरती से गुजरती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपूर्ण इमारत पूर्व पश्चिम दिशा से समानुपात में होने के कारण इक्विनॉक्स के दिन यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। त्रावणकोर साम्राज्य के राजा अनुयम तिरुमाल मार्तंड वर्मा के शासनकाल में यह साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था। समुद्र मार्ग से अन्य देशों के साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ, मसाले, सूखे मेवे जैसे वस्तुओं के व्यापार ने त्रावणकोर साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बना दिया था। राजा मार्तंड वर्मा भगवान विष्णु के कड़े उपासक थे। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान विष्णु का आजीवन उपासक घोषित कर अपनी अतः संपत्ति को अनंत पद्मनाभ के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने मंदिर के गुप्त तहखानों में अपनी संपत्ति को एकत्रित कर उन तहखानों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इस मंदिर के तहखानों में कुल मिलाकर 6 कमरे हैं। सर्वेक्षणकर्ताओं ने जिनका नामकरण अंग्रेजी अक्षर ए से लेकर यफ तक किया हुआ है, जिनमें से ई और यफ कक्ष में मंदिर के अनुष्ठान से जुड़े बर्तन रखे गए हैं और सी और डी कक्ष में भगवान विष्णु को किसी खास अवसर पर पहनाए जाने वाले आभूषण रखे हुए हैं, जिस कारण इन चारों कक्षों को अक्सर खोला जाता रहा है। लेकिन बाकी बचे ए और बी कक्ष को सैकड़ों सालों से कभी खोला नहीं गया था। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग को मंदिर के सभी गुप्त तहखानों को खोलकर कुल संपत्ति का मापन करने का आदेश दिया। जब एक कक्ष को खोला गया, तब उसमें से सोने, चांदी और अन्य मूल्यवान धातु से बनी देवताओं की मूर्तियाँ, हीरे, रूबी और अन्य कीमती पत्थरों की बोरियाँ, 18 फीट लंबी सोने की चैन, भगवान विष्णु की 3.5 फीट ऊंची हीरे रूबी से जड़ी हुई सोने की मूर्ति और कई सारे कीमती जेवर और सोने की मोहरें मिली, जिनकी कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपयों तक आंकी गई। लेकिन आखिरी बी कक्ष को खोलते दौरान सर्वेक्षणकर्ताओं को इसके लोहे से बने मजबूत दरवाजे पर कहीं भी ताला और कुंडी नजर नहीं आई। इस पर बनी सांप की भयावह आकृतियाँ मानो इसे ना खोलने की चेतावनी दे रही थे। इस खजाने से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जबरन इस दरवाजे को खोलने से महाविनाश का सामना करना पड़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी
मंदिर से जुड़ी इन सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए और मंदिर के मुख्य गर्भगृह की सुरक्षा हेतु बी कक्ष को खोलने पर रोक लगा दी। दुनिया भर की संपत्ति की जानकारी रखने वाले फोर्ब्स के आकलन के अनुसार मंदिर के इस कक्ष में अब तक के मिले कुल खजाने से भी कई गुना अधिक खजाना होने की बात कही गई। उनके अनुसार यह संपत्ति तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपयों तक हो सकती है। फिलहाल मंदिर के पास 2 लाख करोड़ रुपयों की संपत्ति मौजूद है, जो अभी भी इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।